जगह पर प्ले आपको सपोर्ट करता है। एक आपका जो क्वेश्चन है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, उसमें 5 स्टैंजे आते हैं, जिसमें से 2 स्टैंजे आपके प्ले में से होते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन होता है, जिसमें स्टोरी और प्ले को मिक्स किया जाता है, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन स्टोरी के होते हैं और एक प्ले का होता है। तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीयू की जानिब से थर्ड ईयर की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है और अब बीए फोर्थ ईयर की भी रोल नंबर स्लिप पीयू की जानिब से कुछ दिनों पहले इशू कर दी गई है। इसी हवाले से हम बाबे इंग्लिश से पूछेंगे कि हमारे कुछ व्यूवर्स का ये सवाल था कि रोल नंबर स्लिप तो जारी कर दी गई है, अब इसकी तैयारी किस हवाले से हम करें और कौन से ऐसे सिलेबस से करें जो कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अच्छा सर, ये बताइए, जैसा कि आपको पता है कि बीए की थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी गई है और ऑनलाइन होने के इम्तिहानात का कोई चांसेस भी नहीं है, तो अब जो तलबा और तालिबात हैं वो बीए थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर अपनी तैयारी कैसे करें? बीए पार्ट 1 या बीए पार्ट 2 की तैयारी बेसिकली कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो हमारे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे नोट्स को फॉलो करें और हमसे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में अवेयरनेस लें, तो किसी भी सूरत में इंशाल्लाह वो फेल नहीं हो सकते। उनके ज़हन में खदशात पैदा हैं कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे हो सकती है। अगर हमारे नोट्स को देखा जाए तो उसमें हमने उर्दू भी दी हुई है और अंग्रेज़ी भी दी हुई है, और उनको हमने इतना आसान बना दिया है कि जस्ट एक दफ़ा आप उर्दू से इंग्लिश में उनको सिर्फ ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने अपनी वर्डिंग जो है वो इंतहाई आसान इस्तेमाल की है। जैसे कि अब प्ले की बात करते हैं पार्ट 1 के हवाले से, 2 जगह पर प्ले आपको सपोर्ट करता है। एक आपका जो क्वेश्चन है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, उसमें 5 स्टैंजे आते हैं, जिसमें से 2 स्टैंजे आपके प्ले में से होते हैं। और दूसरी जगह प्ले कहाँ सपोर्ट करता है, वो जो सेकंड क्वेश्चन होता है, जिसमें स्टोरी और प्ले को मिक्स किया जाता है, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन स्टोरी के होते हैं और एक प्ले का होता है। तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। तो वहाँ पर प्ले का क्वेश्चन तो आपको हर हाल में सपोर्ट देगा। अब देखें, जैसे कि मुख्तलिफ मार्केट में ग्रामर्स हैं, और अगर आप उनको देखें तो तकरीबन चारों जो प्ले हैं, पार्ट 1 में 4 प्ले हैं, चारों प्ले के 40 के राउंड अबाउट क्वेश्चन बनते हैं, मगर हमने अपने तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उन 40 को सिर्फ 4 में डिवाइड कर दिया है। और वो 4 क्वेश्चन हमने इस तरह उनकी सेटिंग की है कि वो 4 क्वेश्चन आपको जो स्टोरी वाला क्वेश्चन है वहाँ भी सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद वो जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको आपके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में, मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं हमारे जो तैयार किए हुए हैं प्ले के हवाले से, तो 3 क्वेश्चन तो आपके पक्के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब 2 प्ले में और एक क्वेश्चन जो है आपका स्टोरी का, 4 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं और 3 क्वेश्चन तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा पोइट्री, आप अगर आप पहली 10 पॉइंट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो पहली 10 आपका पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। उसके बाद जो आपका पोइट्री का क्वेश्चन होता है सेकंड, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, उसमें पहली 10 में से मोस्टली 2 क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। अगर 2 नहीं आते तो फिर आखिरी 3-4 हैं जो हम आपको जिनके बारे में अवेयरनेस देंगे, वो फिर उसमें से उसका हिस्सा बन जाएंगे पॉइंट्स आपके, फिर वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 40 मार्क्स की पोइट्री होती है। अब पोइट्री में एक तो सपोर्ट करते हैं आपके प्ले रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में, और दूसरी जो है वो जो सेकंड क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, उसमें सिर्फ पोइम्स ही आती हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका रह जाता है स्टोरी का और प्ले का। अब वैसे तो क्वेश्चन बनते हैं स्टोरी के, वो तकरीबन स्टोरीज हैं 16 के राउंड अबाउट। आप जस्ट 5 स्टोरीज अगर आप कर लेते हैं और वही हमारे जो 4 प्ले वो कर लेते हैं, तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है ना सेकंड वो अटेम्प्ट हो जाता है। तो इस तरह आपके 3 क्वेश्चन इजीली आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है प्रेसी राइटिंग का, और उसके बाद प्रेसी राइटिंग के साथ ट्रांसलेशन का पैसेज होता है। या आप ट्रांसलेशन करें या आप डायलॉग का क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक चॉइस होती है। हमारी जो कोशिश होती है बच्चों को सेल्फ राइटिंग देने की, वो इसलिए होती है कि जब स्टूडेंट सेल्फ राइटिंग सीखता है तो फिर उसके लिए ट्रांसलेशन को, पैसेज को ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। उसी के साथ जो बच्चा पैसेज को ट्रांसलेट कर सकता है, प्रेसी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, वो भी बहुत इजी है। मगर किस तरह ये होती है? सेल्फ राइटिंग से। तो वो स्टूडेंट जो हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए चूंकि मसला बनता है ट्रांसलेशन का, फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए हम डायलॉग का जो क्वेश्चन होता है, डायलॉग का हमने नेगेटिव पॉजिटिव बनाया हुआ है। नेगेटिव जो है, अगर तो नेगेटिव डायलॉग आता है तो वो पूरी तरह वो सपोर्ट करता है हमारा बनाया हुआ डायलॉग। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसमें चंद लाइनों को चेंज किया जाता है और वो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में आ जाता है। तो इस तरह आपका वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है। बस इसमें आपने जो ख्याल करना है वो ये ख्याल करना है कि अपने स्पेलिंग को कंट्रोल करें और जितना भी हो सकता है अपनी ग्रामर की मिस्टेक को कंट्रोल करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इम्तहान पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम नहीं चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ने इतनी फीसें बढ़ा दी हैं कि आपको दोबारा वो जो फीस पे करनी पड़े। तो इस तरह आप पेपर जो है पार्ट 1 का वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपकी सहूलत के लिए हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन पॉइंट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने चैनल में प्रोफेसर तनवीर ग्रुप ऑफ अकेडमीज के हवाले से, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट की उर्दू और उसके साथ साथ इंग्लिश, वो जो लेक्चर हमारा है वो भी हम दे रहे हैं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि उसमें हम एक सेंटेंस जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है उसको हम इजी वे में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब 3-4 वेज जब आपके सामने आएंगे तो जो वे आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट करें। तो इंशाल्लाह जस्ट 1 या 2 मरतबा आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी वो पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह आपका पेपर पार्ट 1 का इजीली प्रिपेयर होता है। अगर मज़ीद कोई आपको कन्फ्यूजन हो, फिर भी हमारा नंबर जो है हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचता है, तो आप अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं।